सोमवार को करीब 24 साल बाद कांग्रेस के नए बॉस के लिए वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद आला नेता भी गदगद नजर आए। एआईसीसी चीफ के लिए थरूर और खड़गे में सीधा मुकाबला है। बुधवार को नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही जनाब कुछ यूं हुआ कि कांग्रेस की गुटबाजी या यूं कहें कि अंतर कलह सामने आई, जिसके बाद से ही बयानबाजियों और सफाई देने का दौर भी शुरू हो गया। वोटिंग से 26 पीसीसी डेलीगेट्स के नदारद रहने पर जहां बीजेपी ने चुटकी ली, तो वहीं पीसी शर्मा बोले कि इसे लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ क्लास लेंगे। अब 26 लोगों ने कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए वोट नहीं डाला, 19 लोगों ने राष्ट्रपति के लिए क्रॉस वोटिंग करके वोट नहीं डाला, उसके पहले 28 लोग छोड़ गए थे विधानसभा में। तो सीरीज है, कांग्रेस किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर है। जैसे रामायण में एक जगह, शास्त्र में एक जगह उल्लेख आया है ना, बिन पद चले सुने बिन काना और कर विद कर्म करें विद नाना। ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो रही है। वोट नहीं डाला ये इशू हो सकते हैं अपने अपने, उसके लिए कमलनाथ जी उन सभी क्लास लेंगे जो नहीं डाल पाए। कोई न कोई वजह होगी जिसकी वजह से नहीं डाल पाए। ये पहला मौका नहीं है जब कांग्रेसी खेमे से इस तरह का वाकया आया हो। इससे पहले भी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कथित तौर पर एनडीए उम्मीदवार को वोट किया था। अब एआईसीसी चीफ के चुनाव में एमपी से पीसीसी डेलीगेट्स का नदारद रहना कुछ और ही बयां कर रहा है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि वोटिंग से नदारद रहे डेलीगेट से नतीजों में किसका भला होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण द्वे और आप देख रहे हैं IND एजेंडा। जो भी अमूमन पॉलिटिकल पार्टी होती है उनमें एक सिद्धांत काम करता है, या ये कहें कि एक तरह का बाध्यकारी प्रावधान काम करता है कि उनमें नोटा का बटन नहीं होता यदि इलेक्शन होता है तो, बाकी आम जनता के लिए मुहैया है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस के संगठन चुनाव में ये बटन जो है वो अनिवार्य किया जाना चाहिए था। दूध से जलना फिर छाछ से जलना, शायद ये कांग्रेस की तासीर है। आपने इस खबर में देखा भी कि पहले कितनी घटनाओं का हमने जिक्र किया कि कैसे कैसे कांग्रेस के संगठन के अंदर ही विधायकों की टूट से लेके और उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव तक ये स्पष्ट तौर पर दिखा कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो किसी एक व्यक्ति के साथ जाने के बजाय गुटबाजी को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। आज के एजेंडे में इसी मसले पर हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो चूक हुई ये वाकई चूक है या शासय किया गया कोई एक साजिश, अगर कहें छोटा शब्द है हालांकि, क्योंकि उतना बड़ा इस चुनाव का कोई बहुत ऐसे फर्क नहीं पड़ेगा। गायब रहने वाले लोगों पे भी बहुत कम उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी ये संगठन के लिए तो हितकर नहीं कहा जा सकता। एक खास पैनल भी हमारे साथ होगा जिसके पास हम ये सारे सवाल लेके जाएंगे और उनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ एजेंडे के आज के बिंदु। वोटिंग से नदारद रहने वाले कौन है 26 डेलीगेट? सबसे बड़ा सवाल यही है। वोटिंग में शामिल ना होने का किसको है फायदा और किसे है नुकसान? क्या अनुपस्थित जो डेलीगेट्स हैं उन पर कमलनाथ करेंगे कार्रवाई? जैसे मैंने कहा भी कि यह उम्मीद कम है। चौथा है कि क्या कांग्रेस में नहीं थम रही अंतर्कलह? और सबसे पहले आपका परिचय करा दूं, जो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल है। हमारे साथ हैं अभय प्रताप सिंह, ये यादव, माफ कीजिए, अभय प्रताप सिंह यादव, ये बीजेपी के लीडर हैं। स्वागत है अभय जी आपका। जितेंद्र मिश्रा हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जितेंद्र जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान है संदीप पौराणिक, ये वरिष्ठ पत्रकार है, संदीप जी का भी बहुत स्वागत है। जाहिर तौर पर शुरुआत तो आज जितेंद्र जी से ही करनी पड़ेगी। जितेंद्र जी, कुछ पता लगा पाया आपका जो इंटरनल इनपुट से कुछ आए कि कौन लोग हैं जो बार बार जड़ों में मट्ठा डाल रहे हैं? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो आपने ही स्पष्ट किया, ये चुनाव ऐसा चुनाव नहीं था कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ना। 100% वोटिंग किसी चुनाव में नहीं होती है, वही इस चुनाव में हुआ। 12 लोगों ने परमिशन ली थी कि हम कहीं और वोट डालेंगे। कोई भारत जोड़ो यात्रा में था, उसने कर्नाटक में वोट डाला, किसी ने दिल्ली में डाला, किसी ने पार्टी के काम से दूसरे प्रदेशों में था, जैसे कि
कोई पीआरओ बन के गया था, उसने असम में डाला, किसी ने गुवाहाटी में डाला, किसी ने कहीं डाला, अलग अलग जगह। मतलब ये 26 मिसिंग नहीं है, आप ये क्लेम कर रहे हैं? निश्चित- डाला है इन लोगों ने भी वोट? नहीं, 12 लोगों ने जिन्होंने परमिशन ली थी 1 महीने पहले प्राधिकरण से कि हम उस दिन भोपाल नहीं रहेंगे, चूंकि प्राधिकरण के ही काम से हम दूसरे प्रदेशों में हैं और पार्टी के काम से दूसरे प्रदेशों में हैं, इसलिए तो 12 लोगों का तो ये हुआ। 26 लोग जो थे वो निश्चित तौर पर हमारे चुनाव नगर निगम और दूसरे चुनाव स्थानीय निकाय के थे, उनकी वजह से उन्हें आना था। लेकिन चूंकि चुनाव बहुत जरूरी था, इसलिए उसमें से जहां जहां चुनाव थे वो लोग वहां रुके। मतलब एक लाइन में बता दीजिए, कुछ आपको लगता है गलत नहीं हुआ? भले चुनाव बड़ा नहीं है, 4 लोगों के बीच भी वोटिंग हो रही है, ये बात तो चल रही डिसिप्लिन की साहब, अनुशासन की, तो आपको ये लगता है कि गलत कुछ नहीं किया अगर 26 लोगों ने वोट नहीं डाला? देखिए प्रवीण जी, अगर डिसिप्लिन का मामला होता है तो व्हिप जारी हो जाता है, लेकिन चूंकि ये चुनाव व्हिप वाला चुनाव नहीं था, इसलिए पार्टी को सब तरफ देखना था और जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय के चुनाव में थी वो उस चुनाव में उलझा था, इसलिए नहीं आ पाया। उन्होंने सबने अपनी चीजें बताई हैं कि हम इस कारण से नहीं आ पाए, इसलिए मुझे लगता है ये बहुत बड़ा इशू नहीं। 100% वोट। अच्छा, पीसी शर्मा जी कह रहे हैं कार्रवाई होगी, कमलनाथ जी भी कह रहे हैं, वो बड़ा मान रहे हैं, बाकी संगठन जो है उसे बहुत गंभीरता से ले नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, पीसी शर्मा जी ने कहा, कमलनाथ जी ने जो बताया। पहले सवाल बहुत जितेंद्र जी को इन कर लेते प्लीज। जितेंद्र जी, बहुत छोटा मामला है, ये बता रहे हैं इनके घर का मामला है बिल्कुल, और अब तो सब सेटल डाउन भी हो गया, वो कह रहे हैं कि सब जांच भी हो गई, पड़ताल भी हो गई, माफी भी हो गई, सब हो गया, इनने सब निपट लिया। आप लोगों को क्यों तकलीफ इनके आंतरिक मामलों में? मेरे से जी देखिए, हमें कोई तकलीफ नहीं है इनके आंतरिक मामलों में। अभय जी सॉरी, हाँ जी, हमें कोई तकलीफ नहीं है इनके आंतरिक मामलों में, ये तो इनके आंतरिक विषय है। लेकिन हम तो केवल एक राजनीतिक दल होने के कारण, चूंकि हमारे राजनीतिक क्षेत्र के प्रतिद्वंदी हैं, और तो हम सब ये आशा करते हैं कि कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो तो, और गिनती के 500 लोग उसके डेलीगेट्स हों, और वो भी अगर पूरी तरह से वोटिंग ना करे। कमलनाथ जी ने वोटिंग करी, हम लोगों को बहुत खुशी हुई, क्योंकि वो तो वोटिंग करने इसमें गए नहीं थे। नगरीय निकाय के चुनाव में जो भी हुए थे उसमें तो वोट डाला नहीं उन्होंने, लेकिन यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए डाला, मतदान का उन्होंने बढ़ावा दिया, हम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। मगर ये तो आपके संगठन पे भी सवाल उठाते हैं, कहते हैं हमारे यहाँ कम से कम हो तो जाते हैं चुनाव, आपके यहाँ तो चुनाव ही नहीं होते, तय कर लिए जाते हैं, मनोनीत हो जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ तो पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है, नीचे तक मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष और फिर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष से जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जाते हैं, पूरा प्रक्रिया अपनाई जाती है जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इनके यहाँ भी ये चूंकि भारी दबाव का 24 साल के बाद अब गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष आने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि 26 लोग, पूरे देश का अगर सिनेरियो देखें तो 4% लोगों ने वोटिंग नहीं की है। संदीप जी 6% वोटिंग इनके यहाँ हुई है। संदीप जी को इन कर लेते। संदीप जी, इतना सहज, जितना सहज कांग्रेस बोल रही है उतना सहज मान रहे हो आप? लंबा वक्त हो गया आपको भी पत्रकारिता में, ये उतना ही सहज बात है या फिर अलार्मिंग है और इसे महसूस नहीं कर पा रही है कांग्रेस? देखिए प्रवीण जी, आप एक चीज मान के चलिए कि सहज और साधारण बात तो नहीं है राजनीतिक तौर पर, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव है, कोई छोटा चुनाव नहीं है। दूसरी चीज जो आपने नोटा की बात कही, स्वाभाविक सी बात है कि राजनीतिक दल में नहीं है। क्या कांग्रेस ने इस चुनाव में डाक मतपत्र की व्यवस्था की थी? क्या आप कर सकते थे? अगर आपको यह पता था कि वो नहीं आने वाले हैं या पूर्व से नियोजित था कि वहां चुनाव होने वाले हैं, तो क्या डाक मतपत्र की व्यवस्था की थी? ये अलार्मिंग है प्रवीण जी, जो हम देख रहे हैं पिछले 20 से। पहले विधायक आपके छोड़ के जाते हैं, फिर आपके राष्ट्रपति चुनाव में दूसरे दल उम्मीदवार को वोटिंग करते हैं, और अब ये वोट का प्रतिशत 5 है, ये 5% है जिनने वोट नहीं डाला। लेकिन राजनीतिक दल के लिए अलार्मिंग तो है ये, क्योंकि और इसके लिए व्हिप जारी करने की जरूरत नहीं। मतलब यहां तो चिन्हित हो जाता है ना आदमी, नेता की रैली में नहीं पहुंचने वाले पे नेता नोटिस ले लेता है कि अमुक जी भैया जिंदाबाद बोलने नहीं आए, तो चुनाव तो बहुत बड़ी बात है। संदीप जी, स्वाभाविक सी बात है प्रवीण जी, ये ऐसे मसले हैं जिन पर राजनीतिक दल को गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि चुनाव 1 साल बाद है आपके विधानसभा चुनाव, और अगर अध्यक्ष के चुनाव में, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अपरोक्ष रूप से कोई बहिष्कार करता है तो ये गंभीर मसला है किसी भी राजनीतिक दल के लिए। अगर कांग्रेस इसको गंभीरता से लेती है तो एक बार जितेंद्र जी को फिर से इन करते। जितेंद्र जी, पब्लिकली मत स्वीकारिए आप, और मैं समझ रहा हूं आपकी भाई राजनीतिक मजबूरी, आप पब्लिकली मत स्वीकारिएगा।
लेकिन एक बार जब आपको लगता है गिरेबान में झांकने की जरूरत जरूर है कि उस वक्त कौन लोग थे जो पता भी नहीं चल पाया, जो गवर्नमेंट गिराने के सूत्रधार बन गए, बाहर हो गए, और तब भी आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे। फिर उसके बाद तो पतझड़ लगातार शुरू होती गई इनकी, शिवराज जी की सरकार बनने के बाद भी, फिर भी जाते चले गए। फिर क्रॉस वोटिंग उन्होंने राष्ट्रपति की इलेक्शन में कर दी, अब अनुपस्थित हो गए। तो आपको नहीं लगता कि एक बार चेक करना जरूरी है, क्रॉस चेक करना जरूरी है? देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो जो आपने बताया कि सरकार गिर गई, सरकार कैसे गिरी ये आपको भी मालूम है, आप वरिष्ठ पत्रकार है, आपने भी देखा था किस तरीके से सरकार में धनबल का उपयोग किया गया और सरकार गिरी। अब आप ये देखिए, खींच के तो आपके लोग ले गई, अब देखिए आप क्रॉस वोटिंग नहीं जाते तो नहीं गिरती। नहीं तो निश्चित तौर पर जब पैसे का प्रलोभन दिया गया तो आपके सामने सरकार गिरी। ठीक है, इन 26 लोगों को भी तो नहीं दिया कहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने ये देखा होगा कि शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ने भी क्रॉस वोटिंग की थी। भारतीय जनता पार्टी ने क्या एक्शन लिया उनके खिलाफ? एक चीज, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से, आप ये बताइए कि बीडी शर्मा का कार्यकाल रात के 12 बजे बढ़ जाता है, ये चुनाव होते हैं आपके यहाँ? ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया आपके यहाँ? जेपी नड्डा को एक्सटेंशन 2 लोग मिलकर दे देते, सुबह अखबार में खबर छप जाती है। कम से कम कांग्रेस में चुनाव तो हो रहा है, और चुनाव जैसा चुनाव हो रहा है प्रवीण जी, मैं तो कहता हूं बधाई देना चाहिए कांग्रेस को कि आपने कम से कम उन लोकतांत्रिक मानदंडों को पूरा किया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि निश्चित तौर पर जो भी पौराणिक जी ने कहा, डाक मतपत्र की व्यवस्था है, डाक से भी मतपत्र आए, सारी चीजों का आपके सामने खुलासा होगा। 26 लोगों के लिए भी तो कोई अलग से व्यवस्था कर देते। आप ये जो गायब हो गए थे कि भाई अगर मान लो तबीयत भी खराब है, कहना भाई डाक से ही भेज दो, इनसे कहां चूक? प्रवीण जी, हर चीज की एक प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है आप उस चीज को समझते होंगे कि ऐसे किसी की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए डाक पत्र पहले से नहीं रखा जाता है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे, हर कार्यकर्ता लाम पर था, हमें स्थानीय निकाय की बहुत जरूरत थी, इसलिए हमने उसको अभय जी को ले लेते। अभय जी, इनकी बात से जो ध्वनित हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई अगर इनकी कमीज को आप गंदा कह रहे हो तो ये कह रहे हैं आपकी कमीज और ज्यादा गंदी, और दोनों इसी में गदगद हैं कि भाई आपके यहाँ भी ये गलत होता है, इसलिए अगर हमारे यहाँ थोड़ा बहुत हो गया तो इतना हंगामा क्यों होना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ तो 24 साल के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची निकाल लेंगे आप, तो 15-20 निकाल आएंगे नए नाम अलग अलग। इनके यहाँ केवल एक ही नाम निकलेगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से तो इसकी जो है तुलना ना करें। और जो ये नारायण त्रिपाठी जी शरद कौल जी पर लगा रहे खेल, तो इन्होंने शुरू किया था। शरद कौल जी की तो ये सदस्यता खत्म करने पर आ गए थे, नरोत्तम मिश्रा जी का खेल तो इन्होंने शुरू किया था। और बाद में जो है इनके ही लोग भाग गए, ये संभाल नहीं पाए। किस तरह की भाषा का उपयोग कमलनाथ जी कहते थे सिंधिया जी के लिए कि बैठना है तो बैठ जाइए, धरने पे जाना है तो चले जाइए। अभी भी कहते हैं वो कि मेरी गाड़ी ले जाइए जिसको जाना है। तो इस तरह का व्यवहार जब कार्यकर्ताओं के साथ रहता है, निश्चित जो 26 कार्यकर्ता गायब रहे हैं, कहीं से मन से दुखी होंगे, व्यथित होंगे, वो नहीं आए होंगे अपने, उन्होंने कहीं ना कहीं अपना रोष व्यक्त किया होगा इस बहाने कि हम वोट ना करके हमारे। संदीप जी को कर लेते एक बार। संदीप जी, ये आपको लगता है कि इसका रिफ्लेक्शन जो है वो आने वाले 2023 के इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा? बोथ साइड हम तो बात कर लें, हम तो गैर राजनीतिक लोग हैं, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों पे कर सकते हैं। ये भगदड़ जो है दोनों तरफ चलेगी आपको लगता है इलेक्शन के आते आते तक? प्रवीण जी, बिल्कुल तय है। इस बार का चुनाव बीते दशकों के चुनाव से अलग चुनाव होने वाला है। उसका बड़ा कारण है कि 2018 के जो नतीजे रहे थे, दोनों राजनीतिक दल किसी भी तरह की चूक करने को तैयार नहीं है। जब आप फिल्टर करेंगे, दोनों दलों की बात आ रही है कि सर्वे रिपोर्ट आ रही हैं, उसी आधार पर उम्मीदवारी तय होगी। कल कई विधायकों के खिलाफ जनता में नाराजगी है। जब आप फिल्टर लगाएंगे तो जिन लोगों के टिकट कटेंगे या जो लोग टिकट चाहते हैं उन्हें टिकट नहीं मिलेंगे, तो भगदड़ तो दोनों राजनीतिक दलों में मचना तय है। और कौन में कितनी मचती है ये वक्त बताएगा, लेकिन दोनों राजनीतिक दल अभी से इस बात को लेकर चिंतित तो हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि बड़ी तादाद में दल बदल हो जाए। यही कारण है कि फूंक फूंक के पैर भी रखे जा रहे हैं और विधायकों को बुला के ये संदेश भी नरोत्तम मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप बिन पद चले सुने बिन काना वाले भाव में हो आप लोग। निश्चित नरोत्तम मिश्रा जी अधूरी चौपाई कह रहे हैं, जिस पर कृपा पूरी थी, मुझे एक लाइन मैंने याद कर ली। हाँ। जिस पर कृपा राम की होती है, हाँ। वो बिन पद चले और सुने बिन काना। हाँ। तो नरोत्तम जी को समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। आज आपके पास जोवट में प्रत्याशी नहीं था, 3 सर्वे कराए आपने, कोई जीतने वाला नहीं मिला। जब आपने कांग्रेस से ला करके उम्मीदवार खड़ा किया, पृथ्वीपुर में आपके पास कैंडिडेट नहीं था नरोत्तम जी के पास,
3 सर्वे वहां भी हुए, तब सपा से ला करके चुनाव लड़ाया। अरे सब जिता तो ले जाते हैं, अरे मैं आपको नहीं, देखिए इनका लक्ष्य तो आपका सफाया है, वो कर लेते हैं। फिर आप अपना किस जरिए कर रहे हो? नहीं देखिए, फिर आप भारतीय जनता पार्टी के वोटों की बात क्यों करते? कुछ वोट आप मिला के देखिए, सुनिए अभय जी, मेरे लिए एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं आप देखिए, आप लड़े रेगांव में, क्या हुआ? आपकी सरकार थी, दमोह में लड़े, क्या हुआ? क्योंकि आपका धनबल का प्रयोग और संसाधनों का प्रयोग, प्रशासनिक दबाव नहीं चल पाया। आपने देखा दमोह में क्या हुआ, नोटों से भरी गाड़ी खड़ी रही थाने में, अगर इसका उपयोग हो जाता। अरे साहब, मैं सुन तो लो, आप किसी स्टूडेंट का क्या स्कूल कितने दिन गया, क्यों नहीं गया से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है जब वो रिजल्ट के वक्त मार्कशीट लेके आता है ना इनके पास मार्कशीट, भाई बिल्कुल है मार्कशीट इनके पास। बहुत बढ़िया बात की आपने। निश्चित तौर पर ये रिजल्ट पे जाते हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं, साल भर में पढ़ाई करना है कि नहीं करना, पैसे दे के पास हो जाते हैं, नकल करके पास हो जाते हैं। 2 उदाहरण जनता पर आरोप मत करिए इस तरह की। अभय जी जल्दी से, अभय जी जल्दी बात पूरी करिए। संदीप जी, ये लोकतंत्र में जनता पर कहीं ना कहीं जनता का वोट खरीदने जैसी उजूल फजूल बयानबाजी कर रहे हैं। ये जनता का अपमान है, ये वो वोट देने वाली जनता का अपमान है। आप इस तरह की आप अगर हारे हैं तो हार स्वीकार करिए। सतीश चक्रवाल भी ग्वालियर में हमारे विधायक आपने लिए, वहां से कैंडिडेट लिया, 3 विधायक अभी आपके महापौर में हार गए, इंदौर के हों, उज्जैन के हों, सतना के हों, चुनाव हार चुके हैं। इसलिए इस बात को स्वीकारिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले जनता आपको नहीं स्वीकार कर रही है। संदीप जी को इन कर, माफ कीजिए, अब संदीप जी को इन करते हैं। संदीप जी, ये तो चलिए, यहाँ पे ये तो अंतिम टाइप की बहस है यहाँ लगातार कि कौन कैसा, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे कि पब्लिक के दिमाग में ज्यादा दिन कुछ नहीं रहता बजाय सिवाय मार्कशीट के। वो तो मार्कशीट देख लेती कि हाँ साहब बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई। सहमत है आप इस बात से? मैं पूरी तरह सहमत हूं प्रवीण जी। हमारे यहाँ का जो जनमानस है ना, वो जल्दी भूल जाता है, जल्दी भूलता है, उसे रिजल्ट से मतलब होता है। और रिजल्ट राजनीतिक दल के लिए जीत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि विनेबिलिटी वाले को हम टिकट देंगे, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। वहां दल बदल जैसी चीजें कोई मायने नहीं रखती। ये चुनाव के पहले तक ये बातें होती कि दल बदल के उम्मीदवार को हम जगह नहीं देंगे, निष्ठावान कार्यकर्ता को जगह देंगे। गद्दार वद्दार जाने कितने कैंपेन चलाए, फिर भी जीत गए। वही छूट के गए थे जो लोग यहाँ से इनके पास। चुनाव जीतना महत्वपूर्ण है प्रवीण जी इन लोग के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि सत्ता पाना है। जब आप जीतेंगे तब सत्ता पाएंगे और तब जनता के लिए आप कर पाएंगे, वही आपकी मार्कशीट है। तो जितेंद्र जी, ये नहीं लगता आपको कि कितने सारे मोर्चे आपके सामने हैं? एक तो इतनी लंबे वक्त से जमी हुई सरकार, ठीक है कुछ वक्त के लिए आप आ गए थे, उसमें बात अलग है, लेकिन लंबे वक्त से जमी हुई है। लार्जर देन पार्टी इमेज वाले इनके पास नेता है, अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं, से जितने जी अभी मैं उच्चारित करूंगा तो आधा वक्त उसमें खर्च हो जाएगा। तो इतने सब नेता हैं इनके पास, उनसे जूझना है और फिर उसके बाद अपना अंदरूनी भी देखना है। तो ये तो और अलार्मिंग है आपके लिए। नहीं देखिए प्रवीण जी, सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारे ऊपर गुटबाजी के आरोप लगते थे और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी थी, जिसकी वजह से हम लगातार सरकार से बाहर थे। हमने उसमें सुधार किया, हमने कांग्रेस के कार्यकर्ता को मजबूत किया, चाहे जन जागरण यात्रा के माध्यम से हो, चाहे घर घर चलो अभियान के माध्यम से। ये और ज्यादा दिन थोड़ी हुए सर इनके मिसिंग वाला जो जिसपे हम बहस कर रहे हैं आज। हाँ? ये सुधार का परिणाम अगर ये है कि 26 लोग नदारद, आपने कहा गुटबाजी खत्म हो गई, आपने कहा इनसे जूझना है। हाँ, और आपने कहा कि आप सरकार में, तो मैं आपको वो बता रहा हूं कि आज हमने लगातार अपने प्लेटफॉर्म पे कांग्रेस को मजबूत किया और उसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में थी प्रवीण जी, लेकिन चित्रकूट हारी, अटेर हारी, कोलारस हारी, मुंगौली हारी और रतलाम की 8 की 8 विधानसभा। वो तो कहते हैं सिंधिया जी ने बात, वो मैं बता रहा हूं बिल्कुल। इसके बाद उपचुनाव, इसके बाद चुनाव आता है। चुनाव में वही परिणाम आए जो उपचुनाव में आए थे, भारतीय जनता पार्टी को सरकार से बाहर होना पड़ा। अब आप सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, सिंधिया जी को क्या दे सकती थी कांग्रेस विपक्ष में बैठ के? ना तो केंद्र में मंत्री बना सकती थी, ना उनको राज्यसभा की प्राथमिकता के आधार पर सीट दे सकती थी। ये सब तो हम नहीं कर सकते। अतीत की बहुत फायदा नहीं है। भविष्य की बात कर लेते हैं, अभय जी को एक बार इन कर लेते हैं। ये सब इस विषयों पर मैं लगातार, मतलब इस पे इतनी डिबेट हुई होंगी जब से वो लोग गए और आए तब से। अभय जी को इन कर लेते हैं। अभय जी वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारा अपना मामला है, हम निपट लेंगे, और गुटबाजी केवल उनके यहां नहीं है, वो आपके यहां भी बहुत ज्यादा है। तो जैसे संदीप जी भी कह रहे हैं कि भाई संभल के रहने का वक्त तो दोनों के लिए है। भाई कोई एक व्यक्ति ये सोच के बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो कि हमारे यहां सब गुडी गुडी चल रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन को ज्यादा महत्व
पूर्ण तवज्जो दी जाती है और इनके यहाँ व्यक्ति को दी जाती है। तो इनके यहाँ व्यक्ति जब डिस्टर्ब होते हैं तो इनके यहाँ बड़ी तादाद में समर्थक डिस्टर्ब हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में संगठन और विचार के प्रति लोग समर्पित रहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में दिक्कतें नहीं आती हैं और जहाँ यदा कदा आती भी हैं तो उसको संवाद के जरिए सुधार लिया जाता है। हमारे यहाँ संगठन का एक चुनाव होता तो आपने देखा होगा कि लगातार कोई भी बैठक हो, सारी बैठकें हमारी राष्ट्रीय लेवल की महामंत्री बैठक हो। अच्छा, एक बार रोक देता हूं आपको। मैं ये पूछ ले रहा हूं कि भाई ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि गवर्नमेंट माने विधायक तो खरीद ही लेते हो आप, ऐसा इनका आरोप है, मेरा कोई क्लेम नहीं कि विधायक तो खरीद ही लेते हो, तो डेलीगेट्स भी तो नहीं खरीद लेते हो कांग्रेस के कि भाई वोट नहीं करना 26 लोग, जो इन्हीं के शब्दों में जाऊं अगर मैं तो। देखिए, किसी में दम नहीं है कोई किसी विधायक को खरीद सके। जब विधायक ही मजबूर हो जाता है, घुटन महसूस करता है, अपनी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं दे पाता है, जो चुन के जनता भेजती है उसके प्रति वो खरा नहीं उतर पाता है, तो घुटन महसूस करने पर वो अपना रास्ता बदलता है। नहीं तो कोई जो विधायक चुन के आया हो, इतने लंबे समय तक वहां रहा हो साथ में, एकदम भाग जाना कोई तात्कालिक कारण जितन जी से इसी का जवाब लेते हैं। जितन जी, कुछ ऐसी शंका आपको वैसी नहीं है जैसी विधायकों को लेके होती थी? मैं और उसी को थोड़ा परिमार्जित करके पूछ लेता हूं, वैसी कोई शंका वैसी तो नहीं है कि भाई इनने कहीं डेलीगेट्स भी कुछ? जी, मैंने कोई ऐसा चुनाव नहीं देखा है जिसमें 100% वोट हो। आपने देखा हो तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। 100% नहीं होती बेशक, निश्चित तौर पर 2-5% वोट कम रहते हैं। हमारे 502 डेलीगेट्स थे जिसमें 26 वोट कम पड़े। इस बात में उसमें मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग है वो बहुत बड़ा मामला नहीं था आपको लगता है? वो भी सहज था कि भाई चलिए अच्छा लगा होगा उनको कि द्रौपदी मुर्मू जी ट्राइबल हैं तो करना चाहिए, भले ही कांग्रेस की लाइन कुछ भी हो, ये भी सहज लगता है? प्रवीण जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी में व्हिप जारी हुआ था, भारतीय जनता पार्टी में भी क्रॉस वोटिंग हुई। पहले आप उसका जवाब तो मुझे दे दीजिए कि साहब शरद कौल और नारायण त्रिपाठी ने आपका खिलाफ वोट करा, आपने क्या कार्रवाई करी? कांग्रेस का क्रॉस वोटिंग राष्ट्रपति में कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। शरद कौल आज भी विधायक है, नारायण त्रिपाठी। शरद कौल जी ने बोला कि मैंने विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिया, मैं भाजपा का सदस्य। नहीं, ये बात नहीं होती। आपको कार्रवाई व्हिप के उल्लंघन पे कार्रवाई होती, मेरा ये कहना है। तो कहां दिया उन्होंने? वोट दिया? देखिए, मेरा ये कहना है, आज हम बैठे हैं कि 26 लोगों ने वोट नहीं दिया। चलिए, उसका सीधा जवाब यह है 100% वोट प्रवीण जी कहीं नहीं पड़ता है। निश्चित तौर पर 95% चिंताजनक नहीं लगता है? बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। जो लोग हमारे स्थानीय निकाय में थे, ठीक है। संदीप जी, क्या वजह आपको लगती है? कोई एरोगेंसी टॉप की लीडरशिप की, उनको प्रॉपर सम्मान नहीं मिलना, या उनके कुछ जो रुतबे में कमी, या ये क्या वजह रही होगी? या संतुष्ट अगर हैं लोग तो वजह आपको क्या लगती है? संदर्भ कांग्रेस का ही है। देखिए प्रवीण जी, आप ये मान के चलिए कि कुछ लोगों के कारण हो सकते हैं कि पारिवारिक दीगर परिस्थितियों के चलते वोट ना करने आए, लेकिन 26 लोगों की संख्या कम नहीं है प्रवीण जी। और जब वोटर कम हो तब 500 वोटर हैं और 26 लोग तो आइडेंटिफाई हैं। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस खुद समझ रही होगी ये कौन लोग हैं, लेकिन स्वीकारना बहुत आसान नहीं होता है राजनीति में। क्या ये पोजीशन में है कि चाबुक चला दिया जाए, चाबुक अब बर्दाश्त कर पाएंगे लोग, या फिर उनकी मजबूरी है कि भाई मौन हो जाओ? जैसे अभी जो हम देख रहे हैं जितेंद्र जी का रुख की बेटे, ठीक है, बहुत सहज बात है, सामान्य बात। प्रवीण जी, चाबुक चलाने की स्थिति में दोनों राजनीतिक दल वर्तमान में नहीं है। अगर वो जनाधार वाले नेता हैं जिन्होंने वोट नहीं डाला, तो कौन सा ऐसा राजनीतिक दल होगा जो उन पर कार्रवाई कर पाएगा? अगर ये स्थिति बीजेपी में भी होती तो वो भी सोचते, विचारते, मंथन करते। तो मुझे लगता है कि कार्रवाइयों का दौर अब खत्म हो गया है। जो बिल्कुल बागी हो जाएगा या लक्ष्मण रेखा को पार कर लेगा, उसी पर कार्रवाई होगी वर्तमान दौर में कांग्रेस या बीजेपी में। एक बार अभय जी का रुख करेंगे जरूर। अभय जी, आप लोग क्या करते हो कि कहां से छत के टपकने की गुंजाइश से वहां बहुत बारीक नजर रखते हो, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने अपना बनाने का एक जो प्रोसेस है, जिसे वो लोग कहते हैं खरीदना और आप कहते हो हमने अपना बना लिया रीति नीति। तो ऐसी नजर है क्या अभी भी इन लोगों पर जो मिसिंग रहे कि भाई देखें शायद हमारे साथ आ जाएं? देखिए, जो मिसिंग रहे कहीं ना कहीं उनके मन खराब तो रही होंगे। डेलीगेट्स होना एक अपने आप में छोटी बात तो है नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के लिए गिने चुने 500-7.5 करोड़ की जो हमारी मध्य प्रदेश की संख्या है, उसमें 500 लोगों का आना कांग्रेस का डेलीगेट्स बन के, तो महत्वपूर्ण तो लोग रहे होंगे। कहीं ना कहीं वो उनके मन खराब है ही। अब चिंता इन्हें करनी है जितेंद्र जी को कि क्यों नहीं उनकी चिंता कर रहे हैं, और निश्चित तौर पर अगर वो चिंता कहीं मन खराब होंगे तो अपना रास्ता नया बनाएंगे, और बनाते ही हैं ऐसे लोग जो कहीं उनको जो नेतृत्व नजरअंदाज करता है। आपकी कोई भूमिका नहीं होगी उसमें? नहीं, हम लोग क्या रास्ता बनाने माने कुछ देखिए मार्ग पर दिखाएंगे कि नहीं कि साहब ये रोड शॉर्टकट है यहाँ? देखिए, हमने जो भी सिंधिया जी के साथ भी जो लोग आए
उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में भेजा, चुनाव से जनता से चुनकर फिर आए, फिर सरकार बनी है। इसलिए कोई लाकर सीधा सरकार बना ली हो या उनकी विधानसभा की सदस्यता ना खारिज कर रहा हो, छोटा क्लोजिंग रिमार्क, छोटा जीतन जी से क्लोजिंग रिमार्क ले सकते हैं। जीतन जी, ये जाल लेके चलते हैं, ये तो जानते ही हो आप लोग कि भाई अब, और अब भी नहीं जानते हो तो बहुत हैरत होगी मुझे कि जाल लेके चल रहे हैं ये लोग, और कई डालते हैं और खींच लेते हैं अपनी तरफ। ऐसा कोई डर वर तो नहीं है कि अभी और भी कोई लोगों को खींच सकते हैं ये लोग? नहीं प्रवीण जी, ये जाल लेके हमेशा चलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि इनकी लेकिन आपके लोग फंस भी जाते हैं। नहीं, इनकी नियत खराब रहती है। ये अपने कर्म के आधार पर नहीं बल्कि दूसरे की मेहनत के आधार पर वोट लेना चाहते हैं, इसलिए इनका काम रहता है। लेकिन जो होना था वो हो चुका है, इसके अलावा भी लोग जा सकते थे, लेकिन उन्होंने इनसे संपर्क को मना कर दिया। इन्होंने लगातार, आज भी इनके प्रयास चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है जो लोग जाने वाले थे वो चले गए और अब इनको मुंहतोड़ जवाब देने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है अब ये हिम्मत नहीं करेंगे। ठीक है, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। मुझे यहीं पर तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि जब ऐसे अवसर उपस्थित हों तो अलार्मिंग है पोजीशन, और सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, सोचना पड़ेगा कांग्रेस को, अंडरलाइन करके इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट बनानी है, आपको उन नेताओं से टकराना है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जिनकी लार्जर देन पार्टी इमेज है, तब तो और सोचने की जरूरत है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि इतने अनुभवी नेता हैं तो शायद वो भी विचार कर रहे होंगे। आज के एजेंडा में बस इतना ही। कल किसी खास मसले पर एक खास पैनल के साथ बैठेंगे, तब तक आप देखते रहिए IND 24।